Hello everyone. So today we will discuss how to use Grand Test as a ladder to your success for NEET PG as well as INI-SET. So first of all, many people are really hesitant कि GTs उनको ऐसा लगता है कि हम GTs देंगे एंड हमारे मार्क्स कम आएंगे सो विल फील बैड और विल फील डिप्रेस्ड एंड हमारी प्रिपरेशन हैम्पर होगी। एंड बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वो जब मेन एग्जाम दे के आते हैं लाइक सपोज नीट पीजी का एग्जाम दिया INI-SET का एग्जाम दिया और यूपीएससी CMS का एग्जाम दिया तो उनको लगता है कि हाँ हमें आके डिस्कस नहीं करने चाहिए क्वेश्चंस बिकॉज विल फील बैड। बट ट्रस्ट मी व्हाट आई रियली फील इज कि जब आप कोई एग्जाम दे के आते हो या कोई जीटी देते हो और यू विल गेट टू नो कि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि आपका ठीक है वो और आपको पता लगता है गलत हुए। तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं एंड वो टॉपिक्स आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, जब मैंने यूपीएससी CMS का एग्जाम दिया था तो उसमें CTP स्कोर का क्वेश्चन मैंने गलत किया था एंड उससे पहले मुझे CTP स्कोर याद ही नहीं होता था अच्छे से। बट आने के बाद आई हैव सीन कि हाँ यार ये क्वेश्चन गलत हुआ, उसके बाद मैं CTP स्कोर कभी भूला ही नहीं। एंड जो क्वेश्चंस आपके ऐसे एग्जाम्स में मेजर एग्जाम्स में गलत होते हैं वो तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। इवन मेरे नीट यूजी में भी जो 5-6 क्वेश्चन जो इजी थे और मुझसे गलत हुए तो मुझे आज तक याद है आफ्टर 10 ईयर्स। सो जो ये टेस्ट वगैरह होते हैं और जो ये एग्जाम्स होते हैं इनका जब आप सेम डे या नेक्स्ट डे रिव्यू करते हो तो जो आपके गलत क्वेश्चंस होते हैं दे हेल्प यू लर्न अ लॉट अबाउट दोस टॉपिक्स एज वेल एज अबाउट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी उनके लिए एंड यू ऑल्सो रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक कोई सी भी आईपीसी अगर आप ग्रैंड टेस्ट में गलत करोगे तो यू डेफिनेटली रिमेंबर दैट पर्टिकुलर आईपीसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। So these are the importance of giving grand test. You'll keep on giving grand test. Your memory of particular topics or questions जो आपके गलत हुए वो बढ़ेगी as well as your marks will keep on increasing because your pattern of silly mistakes will keep on understanding and you'll keep on decreasing it. So you should definitely give GTs. एंड द आइडियल टाइम आई वुड से इसकी जब आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए लाइक यू हैव मेड योर नोट्स बाय सीइंग द वीडियोस और कंप्लीटेड योर नोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद यू शुड स्टार्ट गिविंग जीटीज एवरी वीकली और एवरी 10th डे। यू कैन गिव जीटीज बिफोर दैट ऑल्सो बिफोर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट रिवीजन और फर्स्ट नोट्स इन बिटवीन। तो उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि आपने जितने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कर लिए हैं उससे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड विद द नॉलेज दैट यू हैव इन योर अंडर ग्रेजुएशन उससे आप किस स्टेज पे खड़े हो एंड हाउ यू आर इम्प्रूविंग विद each revision. Now, coming on to how to approach to a grand test. So, first of all, it is really advisable that you should give your grand test when they are live. So that अगर आप last particular जैसे suppose the grand test is live for 7 days, तो I would advise कि आप 7th डे पे दो ताकि आपको नेक्स्ट डे उसके आंसर्स भी मिल जाए एंड यूल गेट टू नो योर रैंक। लाइव देने में यूल गेट टू नो कि आप किस स्टेज पे खड़े हो ऑन इन द पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम्स लाइव, तो आपकी जो रैंक है वो भी उसी बेसिस पे डिटरमाइन होगी। अनदर थिंग इज बिफोर गिविंग रैंक टेस्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि सपोज अभी 10 डे बाद ग्रैंड टेस्ट है, सो ऑन द 9th डे जस्ट 1 डे बिफोर द ग्रैंड टेस्ट आई यूज टू रिवाइज द वीकेस्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मुझे सबसे वीक लगता है अपना आई यूज टू रिवाइज इट और आई यूज टू रिवाइज द 20th कॉपी। सो अब उसके बाद आई गिव द ग्रैंड टेस्ट एंड रिव्यू द ग्रैंड टेस्ट ऑन द नेक्स्ट डे। देन आई फोकस कि मेरे वो जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स इंप्रूव हुए नहीं हुए एंड अगर 20th कॉपी रिवाइज करें तो आई सी कि मेरे कितने भी वॉलेटाइल टॉपिक्स वाले क्वेश्चन आए थे उसमें मेरा इंप्रूवमेंट कितना हो। सो विद दिस स्ट्रेटेजी अगर मैं ग्रैंड टेस्ट से एक दिन पहले का दिन अपना जो पर्टिकुलर रिवीजन चल रहा है उससे हटके या तो वीकेस्ट सब्जेक्ट को दे देता हूँ या 20th कॉपी को, तो आई हैव सीन अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन माय मार्क्स इन ग्रैंड टेस्ट एंड दैट इंप्रूवमेंट हैज लेड टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। तो अगर आप एक ग्रैंड टेस्ट से एक दिन पहले अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट भी पढ़ोगे एंड यू विल गिव एटलीस्ट 10 to 15 ग्रैंड टेस्ट, अगर आप अपने फर्स्ट रिवीजन के बाद भी स्टार्ट करते हो तो यू सी कि आप अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को 10 to 15 टाइम्स रिवाइज कर पाओगे एंड इन दैट वे वो वीकेस्ट सब्जेक्ट आपके वीकेस्ट नहीं रहेंगे। सपोज मेरे 4-5 वीकेस्ट सब्जेक्ट है तो मैं हर ग्रैंड टेस्ट से पहले एक वीक सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता, तो एटलीस्ट 3-4 रिवीजन ज्यादा हो गए उन वीक सब्जेक्ट्स के। तो इन दैट पे मेरे वीक सब्जेक्ट्स इंप्रूव हुए या कभी मेरे को लगता है कि हाँ अभी कोई पर्टिकुलर वीक सब्जेक्ट नहीं लग रहा है तो मैं 20th कॉपी रिवाइज कर लेता था बिकॉज वो वॉलेटाइल चीजें तो हमेशा रहेंगी एंड यू टेंड टू फॉरगेट देम, तो वो चीजें रिवाइज कर लेता था। अनदर थिंग इज कि ग्रैंड टेस्ट देने के बाद ट्राई टू
review the grand test by discussing it with your friends or colleague or study partner, whatever you feel like. एंड उसमें क्या होगा कि यू विल डिस्कस विद देम, तो तुम्हें जो गलत चीजें हुई हैं, जो तुम्हारे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन गलत हुए, या फिर जो टॉपिक तुम्हें याद नहीं रहता, वो यू विल डिस्कस इट विद योर कलीग्स और फ्रेंड, एंड यू विल गेट टू नो कि उनको क्या टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं। इन दैट वे यू विल लर्न जो आपके टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं वो भी, एंड उनको जो डिफिकल्ट लगते हैं, तो इन दैट वे यू विल लर्न देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो टॉपिक्स डिस्कस हुए होते हैं वो काफी लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में रहते हैं, क्योंकि फिर हमारी एक सिचुएशनल मेमोरी बन जाती है दैट वी हैव डिस्कस्ड इट विद आवर फ्रेंड। हाँ, ये ऐसे डिस्कस किया था हमने, और वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन दैट वे। अनदर थिंग इज कि जीटी देने से यू विल गेट टू नो द पैटर्न ऑफ योर सिली मिस्टेक। तो हमेशा जीटी देने के बाद रिव्यू इट एंड सी द पैटर्न ऑफ सिली मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग, एंड ट्राई टू decrease that silly mistakes in upcoming GTs. So you'll get to know कि with each subsequent GTs आपकी silly mistakes कम होती रहेंगी, आपके weak subject धीरे धीरे strong होते रहेंगे, आपकी volatile चीजें that you will be revising before the GTs वो improve होती रहेंगी. So in that way, your marks will keep on increasing with the subsequent GTs. So you will see कि ये सारे चीजों के साथ your marks will keep on increasing and your rank will keep on increasing. But you have to focus on these things. You have to focus on the pattern of the silly mistakes that you are doing, the weak subject you should be revising before the day of the 20th copy, and the review of GT with by discussing it with your colleagues. So GT is not a 3 hour job. GT is like you have a GT tomorrow. So you have to give one day before GT to your weak subject or to the 20th copy, and you will give the GT tomorrow. And post the result of GT, you have to give half a day to review that GT and discuss with your friend and analyze yourself. So GT is not just a 3 hour job, it's almost 1.5 to 2 day job. But you'll see that there will be an immense response in your improvement in marks. तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जीटीज देते हैं, मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे हैं, marks were persistently 400, 500, 400, 500. But while using these strategy, you will see your marks will keep on increasing. All the best.